तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जिसमें बताया गया है जब पार्टिकल का सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। उसके रिजल्ट के बारे में हम आपको 1 बाय 1 एक एक करके बताएंगे। जब पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है। तो हमारा पॉइंट फर्स्ट, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कैन नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की ½ इसमें स्पीड है, इसलिए कांस्टेंट पार्टिकल का मास कांस्टेंट। अगर हम बात करें वेक्टर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। ठीक, जो रेट दिखाई गई है पार्टिकल की स्पीड की चेंज होने की विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। बात करता हूँ मैं 7 पॉइंट की, ठीक, जब इसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हुई तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हुआ, क्योंकि यहाँ ओमेगा कांस्टेंट दिखाया गया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अल्फा के साथ रिलेशन कुछ इस तरीके से है, टेंजेंस एक्स टू अल्फा इंटू आर, जिसमें बताया गया है कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। इस तरीके से अल्फा जीरो है, हम कह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वी ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर ओवर आर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, तीनों फॉर्म लिखी हुई है, तीनों कांस्टेंट हैं। जबकि सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन सेंटीमीटर फोर्स की बदल जाती है, इस तरीके से हम कहेंगे। विद डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, इसका मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, सर्कुलर पाथ पर ये दिखाया गया है, एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन, पार्टिकल मूव करता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर एंड पार्टिकल टेंजेंशियल वी इसमें दिखाया गया है। हम जानते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, इस तरीके से फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर, ठीक, जीरो हुई, क्योंकि यहाँ 90 cos 90 की वैल्यू जीरो है। मैं वेक्टर फॉर्म को ओपन करता हूँ, ठीक, तो ये आएगा डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग cos थीटा डेट इज 90 जीरो। इस तरीके से हम कह सकते हैं पावर जीरो, और जिसकी पावर जीरो उसका वर्क जीरो। ठीक, मुझे उम्मीद है ये मेरे एक रिजल्ट आपकी समझ में आए होंगे। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट रिजल्ट के साथ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। हेलो दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 11 कुछ इस तरीके का है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब पार्टिकल इस समय सर्कुलर पाथ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ है, तो इसमें बताया गया है पार्टिकल की स्पीड अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, समय के साथ चेंज होगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल की स्पीड समय के साथ चेंज होती है, तो पार्टिकल के पाथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, उस वक्त जब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जितना भी है उस वक्त जो स्पीड मेंटेन होगी उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ½ होगी। ठीक, और जिस वक्त जो स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ओमेगा होगा, ओमेगा में चेंज हुआ इसलिए अल्फा जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड में चेंज हो चुकी है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो उसकी वेलोसिटी के जो उस वक्त वेलोसिटी होगी, ठीक, फाइनल, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की पैरेलल होगी वेलोसिटी के, और यह रिटार्डेशन हुआ तो एंटी पैरेलल होगी वेलोसिटी के। इस तरीके से, ठीक, हम जानते हैं जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर होता है तो ये कंपलसरी होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वी ओमेगा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर।
ठीक, जो जिस वक्त स्पीड होगी वही इसमें पुट करेंगे। इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर टोटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और मैं बात करता हूँ टोटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक, सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। हमने देखा पॉइंट नंबर 9 पर हम पहुँचते हैं तो आपका जो वर्क है टेंजेंशियल अब 0 नहीं होगा। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 हुआ और 0 1। ठीक, तो वर्क टेंजेंशियल की वजह से कुछ होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हुआ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो इसके पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा जो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के कारण होगा। इस तरीके से पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक, समय के साथ जब पार्टिकल ऊपर आएगा और जब नीचे आएगा तो स्पीड इसकी फास्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, स्पेशल पॉइंट नोट कुछ इस तरीके का है। मैं बात करता हूँ प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल दिखाया गया है, तो प्रोजेक्टाइल दिखाया गया है, इसमें बताया गया है जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक, तो इन प्रोजेक्टाइल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन समय के साथ साथ बदलती रहेगी जो वेलोसिटी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ।